सो गाइस अब हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं स्विच केस। अब स्विच केस क्या होता है? ये भी सेम एज इफ एल्स की जैसे ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है और हमको एक कंडीशन जो हमारी सेटिस्फाई कर रही है, हमको उसका स्टेटमेंट प्रिंट करवाना रहता है। ठीक है। अब स्विच केस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह भी समझ सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहता है, एक क्वेश्चन रहता है और उसके चार ऑप्शंस रहते हैं। जो भी उन चारों में से एक सही होता है, हमको उसको टिक करना रहता है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास इसमें मल्टीपल कंडीशंस रहती है और जो कंडीशन सही होगी, हमको हमारा कंपाइलर वो आउटपुट स्क्रीन पर शो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अब हम लोग इसका एक बार सिंटैक्स समझ लेते हैं। इसका सिंटैक्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्विच स्टेटमेंट को, स्विच कीवर्ड को लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद हम ब्रैकेट्स में जिस भी वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग कंडीशन को चेक करें, जिस भी एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग कंडीशन को चेक करें, हम लोग वो उसको यहाँ पे पास कर लेंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। उसके बाद अब इसमें हम डिफरेंट केसेस लिखेंगे। ठीक है। जैसे केस फर्स्ट, हमारा जो भी केस फर्स्ट होगा उसके बाद हम लोग कॉलन करेंगे, एक कॉलन लिखेंगे और उसके बाद सी आउट एक स्टेटमेंट उसका प्रिंट करवा लेंगे। अगर हमारी ये कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारे गिवन एक्सप्रेशन के साथ, तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करके और यहाँ पे ब्रेक लगाया है, मतलब इससे अब ये आउटपुट बाहर आ जाएगा। इससे हमारा कंपाइलर क्या हो जाएगा, इस कोड से बाहर आ जाएगा अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई तो। नहीं तो वो सेकेंड केस पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा और यहाँ पे ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड केस, हमारा अगर ये सही है तो यहाँ पे सी आउट ये थर्ड का स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा और यहाँ पे ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। और अगर इसमें से, इन सब में से कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो हमने चेक किया है उससे कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोई भी केस की कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उस टाइम पर ये क्या करेगा, जो डिफॉल्ट में हम लोग, ये डिफॉल्ट नाम का हम लोग देते हैं एक कीवर्ड, और इसमें अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये डिफॉल्ट कंडीशन पे जाएगा और उसका स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ओके। अब सपोज करो यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैंने वन पास किया, तो ये क्या करेगा, केस वन की कंडीशन को प्रिंट कर देगा। केस वन का जो भी स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे मैंने टू किया तो ऐसे ही केस टू की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैंने थ्री पास किया तो ये थर्ड कंडीशन, थर्ड केस के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ओके। अब इसका हम लोग एक बार कोड रन करके देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्विच केस हम लोग यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलो एक बार हम लोग इसका कोड रन करके देखते हैं। अब हम लोग एक स्विच केस से हम लोग एक कैलकुलेटर जैसा कोड को बना के देखते हैं। मतलब कैसे, जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं जब, तो जब हम लोग उस पर प्लस वाले बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हमको कैलकुलेटर क्या परफॉर्म करके दे देता है, प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करके दे देता है। ऐसे ही जब हम लोग कैलकुलेटर पे माइनस वाले ऑपरेशन को प्रेस करते हैं तो वो हमको माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म करके दे देता है। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक यूजर से हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब ऑपरेशंस हम लोग यूजर से लेंगे और हम लोग दो वैल्यूज लेंगे और उस पे हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो चलो अब हम लोग एक बार इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग यूजर से दो वैल्यूज लेते हैं। तो पहले हम लोग उस वैल्यूज को डिक्लेयर कर लेते हैं, एंटर ए। और यहाँ पे आप साथ में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे यूजर से ले लेंगे सी आउट से एंटर टू वैल्यूज, एंटर टू वैल्यूज। उसके बाद हम लोग इन दोनों को यहाँ पे यूजर से ले लेंगे। हम लोग यूजर से किससे लेते हैं, सील कीवर्ड से, ए और सी इन बी। ठीक है। अब हम लोग एक ऑपरेशन भी ले लेते हैं। अब वो कैसे, कैरेक्टर टाइप में लेंगे, तो उसका वेरिएबल हम लोग जो उसका डेटा टाइप कैर नाम से एक ओ नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको हम लोग यूजर से ले लेते हैं। सी आउट एंटर योर चॉइस, हम लोग यूजर को बोलते हैं एंटर योर चॉइस। अभी हम लोग प्लस ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, माइनस और
मल्टीप्लाई। इन तीनों को हम लोग यूजर है इसमें से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकता है यहाँ पे। फिर सीन से हम लोग इसको ले लेंगे ओ ऑपरेटर। अब देख, अब हम लोग एक स्विच कीवर्ड को यूज करके और यहाँ पे आप एक्सप्रेशन पास, अब हम यहाँ पे पास क्या करेंगे, हम लोग ओ वेरिएबल को यहाँ पे पास कर लेंगे क्योंकि इसमें से ही जो आएगा वही हमारा यूजर परफॉर्म करेगा। अगर ओ में ओ ऑपरेट वो कैरेक्टर में जो हमने कैरेक्टर यूजर से लिया है उसकी वैल्यू जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे आएगा उस हिसाब से हमारा स्विच केस हमारा आउटपुट प्रिंट करके देगा। अब हम लोग केस वन में क्या करते हैं, हम लोग केस वन में इसको केस प्लस ऑपरेटर दे देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग इसको किस में देंगे, हम लोग सिंगल कोट्स में प्लस। अगर हमारा यूजर ने प्लस एंटर किया है यहाँ पे तो ये क्या करेगा, एक रिजल्ट, एक इंट रिजल्ट नाम का यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ ऊपर ही मैं डिक्लेयर कर देती हूँ ताकि मैं उस सब में उसको यूज कर पाऊँ। देखो अब यहाँ पे रिजल्ट में मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा ए आया उसका प्लस बी और यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी सी आउट से। तो सम इज, यहाँ पे सम हो जाएगा ए और बी का सम इज, और जो भी सम आएगा रिजल्ट में जो भी आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमको ब्रेक कर लेंगे ताकि हमारा ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, अगर हमारे यूजर ने प्लस ऑपरेटर को, अगर हमारे यूजर ने प्लस दबाया है, अगर हमारे यूजर ने हमको इनपुट में क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस ऑपरेटर को दिया है, तो वो यहाँ पे प्लस करके हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम लोग दूसरे केस टू बनाते हैं, यहाँ पे केस माइनस टू नहीं, यहाँ पे केस माइनस बनाते हैं और यहाँ पे कोलन। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग क्या लेंगे, अगर हमारा यूजर माइनस देगा तो हम लोग ए माइनस बी कर लेंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे, सी आउट से प्रिंट करवा लेंगे सब। यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा देते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे इस स्टेटमेंट को। अब ऐसे ही हम लोग थर्ड केस मल्टीप्लाई वाला लिखने वाले हैं। केस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार साइन का यूज करते हैं। वैसे ही रिजल्ट में हम लोग मल्टीप्लाई लिख लेंगे, रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी कर लेंगे और इसको प्रिंट करवा लेंगे। मल्टीप्लिकेशन इज, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा, और ब्रेक करके यहाँ से बाहर। अब देखो, अगर मेरी यूजर ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई भी हमको आउटपुट दिया, हमको इनपुट दिया, तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा हमारा ये। डिफॉल्ट में हम क्या लिखेंगे कि इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार सेव करके रन करके देख लेते हैं। ये रिटर्न 0, अब हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार सेव करके मैं एक बार रन करके देखती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंटर टू वैल्यूज, हमको वो यू क्या बोल रहा है कि एंटर टू वैल्यूज। अब मैं एक 5 दे देती हूँ और एक 10 दे देती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, एंटर योर चॉइस। अब मैं एक बार प्लस देख के देखती हूँ, प्लस दिया मैंने जैसे ही, तो मेरा सम 15 प्रिंट होके आ गया। अगर मैं इसको वापस एक बार रन करती हूँ और अब मैं इसको एंटर टू वैल्यूज, फिर से मुझसे वो दो वैल्यूज को इनपुट में ले रहा है, तो मैं एक 10 दे देती हूँ और एक 2 दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा, और हम यहाँ पे इनपुट में मेरी चॉइस क्या देती हूँ, माइनस को, तो यहाँ पे 8 आ गया। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 10 माइनस 8, 10 माइनस 2 क्या होता है 8, तो मेरा आउटपुट में क्या आ गया 8। एक बार मैं इसको फिर से रन करती हूँ और मैं मल्टीप्लिकेशन देके दिखाती हूँ आपको। पहले एंटर टू वैल्यूज, तो 5
और दूसरा भी मैं 5 ही देती हूँ, और एंटर योर चॉइस में मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन देती हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन इज 5 इंटू 5 25। ओके, अब मैं इसके अलावा एक बार फिर से मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा ये रन कर रही हूँ कोड, और मैं इसको एक बार डिवाइड दे के देखती हूँ। मतलब डिवाइड वाला के लिए हम लोग बैक स्लैश का यूज करते हैं, वो दे के देखती हूँ। पहले वो एंटर टू वैल्यूज बोल रहा है, तो मैं देती हूँ 10 और दूसरी वैल्यू देती हूँ 2। तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट मेरे पास आना चाहिए इनवैलिड वैल्यू। हमने क्या दिया था यहाँ पे? इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? इनवैलिड इनपुट। देखो एक बार मैं एंटर और चॉइस में मैं ये प्रेस करके दिखाती हूँ, डिवाइड का साइन मैंने दे दिया, और यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया कि इनवैलिड इनपुट, क्योंकि इसके जो भी हमने ये डिवाइड वाला हमने जो यहाँ पे हमने ऑपरेशन दिया है, यहाँ पे जो हमने डिवाइड वाला साइन दिया है, उसका हमने केस कोई बनाया ही नहीं है। तो इसके लिए वो उसको यहाँ पे कोई भी केस यहाँ पे डिवाइड वाला नहीं मिला, तो वो यहाँ पे आके डिफॉल्ट पे आया और उसने डिफॉल्ट की स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। तो आई होप अब आपको ये स्विच केस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक दो टॉपिक को समझने के बाद हम लोग फिर से थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं हर टॉपिक का कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। बट आई होप आपको इससे आपको स्विच केस बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। तो देखो, टर्नरी ऑपरेटर भी इफ एल्स का ही काम करता है, बट इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, इसको हम लोग जब हमको कम लाइंस में हमको कोड करना रहता है, एट दैट टाइम वी यूज टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि ये सेम एज इफ एल्स के जैसा ही होता है, बस इसका थोड़ा सिंटेक्स चेंज रहता है। तो उसका एक बार हम लोग सिंटेक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पैरेंथेसिस में लिखेंगे कंडीशन को, और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? कि हमको ये इसको चेक करना है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमको स्टेटमेंट जो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देंगे उसको प्रिंट करवा देंगे, और हम लोग कॉलन करके सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे देते हैं। अब देखो ये कैसे काम करता है। अगर हमारी जो भी हमने कंडीशन दी है यहाँ पे, ये इसको चेक करेगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट टू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका ये भी बहुत सिंपल रहता है, इसका भी हम लोग एक बार कोड रन करके देख लेते हैं। तो अब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से एक बार इवन ऑड के कोड को रन करके देखते हैं। देखो ये भी ऐसे सेम है, सिंपल हमारा इफ एल्स की तरह ही काम करता है, बस इसका सिंटैक्स चेंज रहता है। इसीलिए हम लोग इस बार इसमें भी एक बार इवन ऑड का प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इवन ऑड का प्रोग्राम रन करने के लिए हमको एक नंबर चाहिए रहेगा, जो हम लोग यूजर से लेंगे। तो मैं एक इंट एन नाम को डिक्लेयर कर लेती हूँ, एक इंट वेरिएबल को, फिर उसको यूजर से ले लेती हूँ। अब हमको यूजर से लेना अच्छे से आ गया है। एन मैंने ले लिया यूजर से। अब मैं एक मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेती हूँ। एक स्ट्रिंग नाम से भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि हम लोग उस सेंटेंस को इसमें क्या कर पाए। स्ट्रिंग हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमको एक सेंटेंस को हमको स्टोर करना रहता है किसी वेरिएबल में, तब हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब सेंटेंस को हमको भी कभी भी प्रोग्रामिंग में अगर हमको एक सेंटेंस को स्टोर करना है, तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक s इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या दूंगी? कंडीशन दूंगी। तो मैं कंडीशन क्या दूंगी कि अगर मेरा n, जो भी मैंने n दिया है, वो अगर डिविजिबल बाय 2 है और इक्वल टू 0 है, तो इसको फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम पहला स्टेटमेंट देंगे कि नंबर इज इवन। अगर हमारा नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा और इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारा नंबर क्या होगा? इवन, क्योंकि हमको पता है कि इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। और नहीं तो हमारा नंबर क्या होगा? फिर हम लोग कोलन देके हम लोग लिखेंगे नंबर इज ऑड। और हम लोग यहाँ पे एक बार s को प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट में s को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे। एक बार मैं इस कोड को सेव करके रन करके देखती हूँ। तो मेरा नंबर, अब मैं नंबर सपोज अभी मैं 5 देती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मैं नंबर इज ऑड।
तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आउटपुट क्या हो गया, नंबर इज ऑड। एक बार मैं इसको फिर से रन करती हूँ प्रोग्राम को, और एक बार मैं इसको एक इवन नंबर देती हूँ, सपोज करो मैं इसको 8 देती हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, नंबर इज इवन। ऐसे ही हम जब भी हमको टर्नरी ऑपरेटर लिखना होगा तो हम लोग कैसे कोड करेंगे उसका, सबसे पहले हम लोग एक नंबर को इनिशियलाइज, आपको यूजर से लेना है तो आप यूजर से लो, या आप डायरेक्टली भी यहाँ पे नंबर ले सकते हो। उसके बाद आप एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, ताकि ये सेंटेंस इसमें स्टोर हो पाए, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना। उस स्ट्रिंग में आप इसका रिजल्ट आप s इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस में कंडीशन लगा देना। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना नेसेसरी नहीं है, आप कंडीशन को विदाउट पैरेंथेसिस भी लगा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की कंडीशन को चेक करेगा कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट मतलब नंबर इज इवन को प्रिंट कर देगा। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये सेकंड वाली कंडीशन स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता। ठीक है, तो ये सिर्फ ये भी बहुत सिंपल ऑपरेटर ही है, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको कम लाइंस में हमारा कोड लिखना रहता है, एट दैट टाइम वी यूज टर्नरी ऑपरेटर। सो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर क्लियर होगा।